नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। हम बात करेंगे ज्ञानवापी के मामले पर जो रिपोर्ट आई है और उसमें पीएफआई कूद पड़ी है। पीएफआई का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को एक तरफ करने की कोशिश कर रही है, सांप्रदायिकता फैला रही है, उसमें ना आए और अपनी बात रखें और लोगों को अपनी बात बताएं कि हम मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है साउथ दिल्ली से महेश अत्री जी। जैसे जैसे मेहमान जुड़ते रहेंगे मैं उनका स्वागत करती रहूंगी अपने चैनल पे। महेश जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। विषय एक आज अलग है क्योंकि पीएफआई बीच में कूद पड़ी है। आपको शायद याद होगा कि पीएफआई ने बीच में कुछ पर्चे भी बांटे थे जब मध्य प्रदेश में ये पत्थरबाजी हुई थी, अलवर में मंदिर तोड़ा गया था, तो उस समय भी पीएफआई बीच में आई थी और पीएफआई ने कुछ पर्चे भी बांटे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों को भड़काने का काम कर रही है और आप लोग अपनी एकता बनाए रखें और एकजुट होकर इसका विरोध करें। और आज भी उनका कुछ ऐसा ही कहना है। महेश जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सुषमा जी नमस्कार। देखिए, पीएफआई ये कोई इनका आज नया कोई वो नहीं है एलिगेशन। ये हमेशा इस भारत देश को तोड़ने के लिए बयान देते रहते। भारतीय जनता पार्टी तो दूर, ये भारत देश के ही खिलाफ है। तो इन लोगों का काम हमेशा देश में अराजकता का माहौल पैदा करना और खुद ये जात पात की राजनीति कर रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, हिंदू ऐसा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। अरे भाई, तुम इस भारत देश के अंदर रहकर आज तक कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किसी भी विशेष समुदाय मुस्लिम कौम के बारे में कभी कोई बयान नहीं दिया है। और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इस भारत देश के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष इस भारत देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचेगा, चाहे वो पीएफआई का मेंबर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोग पता नहीं क्यों अराजकता का माहौल, ये देश में सुशासन, देश की खुशहाली ये लोग चाहते नहीं। अब ये लोग, इनको डर है मोदी जी के नाम का, मोदी जी से, क्योंकि पूरा देश पूरे विश्व के अंदर जो मोदी जी की ख्याति, जो जिस प्रकार आज पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम है, तो ये लोग चाह नहीं रहे कि किसी भी तरह से कि भारत में सुख शांति बने। और अराजकता का माहौल बनाने के लिए लोग हमेशा उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। जी महेश जी, लेकिन इनका ये भी कहना है साथ में कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करती है और मुस्लिम कौम को, यानी कि मुस्लिम समाज को एक तरफ करने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया भारतीय जनता पार्टी में, वो ये कर रहे हैं। इसलिए वो पर्चे बांटती है जगह जगह इस तरह से। आज जो बयान आया है कि मुस्लिम समुदाय इकट्ठा रहे और भारतीय जनता पार्टी की बातों में ना आए, जिस तरह से ये विरोध करने की बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस तरह से देश हमारा किस तरफ जा रहा है हमारा देश? और इस तरह से जो युवा समाज है, वो युवा है, वो कहाँ, मतलब किस तरह से इस चीज को बता पाएंगे या किस तरह से इस चीज को लेंगे? देखिए सुषमा जी, पूरा देश समझ चुका है। मैंने कहा पीएफआई या कोई सी भी दल, और ये जो भारतीय जनता पार्टी पर एलिगेशन लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत देश के अंदर सुशासन चाहती है, भारत देश की तरक्की चाहती है। क्योंकि इन लोगों ने, आपने कश्मीर के अंदर देखा 2 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुआ। ये लोग भारत में रहकर और आतंकवादियों के खिलाफ फंडिंग पर इकट्ठी करते थे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जात पात की राजनीति कौन कर रहा है ये पूरा देश जान चुका है। और इनके जो बयान, ये घटिया जो बयान आप ये टीवी पर बैठकर देते हैं, लोग समझ चुके हैं और लोग जागरूक है। इनके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं।
ये केवल भारत में रहकर भारत चाहते हैं और भारत में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, और मैं बार बार कहता हूं कि आम भारत देश का मैं नागरिक भी हूं, इनके जो ये मंसूबे हैं ये कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जो भ्रष्टाचार की राजनीति करना चाहते हैं, भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, ये इनका सपन कभी पूरा नहीं होगा। देखिए सुषमा जी, मैं बार बार हर एक चैनल पे मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि वहाँ पे फवारा था या नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्ष वहाँ पे जांच कराई कमेटी बना के, और ये महेश अत्रिया भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये जो कमेटी बनाई गई उन सदस्यों की रिपोर्ट है कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है। और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम के द्वारा भी कहना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला करना है, हम अपना पक्ष रख सकते हैं, विरोधी लोग अपना पक्ष रख सकते हैं, और तथ्यों के आधार पर पक्ष रखा जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला करेगा, मैं बार बार कहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे देश को मंजूर होगा। और ये लोग, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने 70 साल में, ये कांग्रेस की बी टीम है, इन्होंने इस देश में कुछ किया ही नहीं। इन लोगों ने जो देश के प्रति, जो आतंकवादियों के लिए फीडिंग इकट्ठी करते थे, यासीन मलिक जैसे लोग, इनको बिरयानी ये लोग खिलाते थे, विदेश से पैसा इकट्ठा करके भारत देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाते थे। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। FBI जो ये लोग बी टीम है, ये इनकी, ये सारे एक लोग हैं, और ये भारत देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये कभी ऐसा नहीं होगा। और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरा विश्व के अंदर भारत देश का अपना एक नाम है, और ये लोग इसको मंजूर नहीं है, क्योंकि ये चाहते नहीं भारत में सुख शांति अमन चैन रहे। भाई जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। हिंदू पक्ष को जो कहा गया है कि हिंदू पक्ष अब अपने कुछ सबूत पेश करेगा, आपको क्या लगता है, क्या क्या सबूत है हिंदू पक्ष के पास जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये मस्जिद नहीं मंदिर था, ये शिवलिंग फवारा नहीं शिवलिंग है? जी भाई जी। भाई जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए सुषमा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो भी तथ्य मिले हैं, वहाँ पे शिवलिंग मिला है, हम किसी चीज को देखकर उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों की आंख पर चश्मे चढ़े हुए हैं, तुष्टीकरण के चश्मे चढ़े हुए हैं। ये लोग शिवलिंग को भी देखकर वहाँ पे फवारे की उसको संज्ञा दे रहे हैं। अरे भाई, वहाँ पे अगर 12 फीट का शिवलिंग मिला है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो देखा नहीं। वो जो जांच हुई है, जो कमेटी बनी है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सौंपेगी, अपने तथ्य रखेगी, क्योंकि महेश अत्रिया भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वहां जाएंगे नहीं। लेकिन वहाँ पे जो कमेटी बनी है, मैंने कहा दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा वो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को मान्य होगा। केवल जिन लोगों के पेट में दर्द होगा वे कांग्रेस के लोग, और इस प्रकार की जो ए और बी टीम है, ये लोग ये कभी नहीं चाहेंगे। ये चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला हो, ये राम मंदिर को भी नहीं चाह रहे थे। इनके नेता लोग राम को भी नहीं मान रहे थे, और जैसे राम के मंदिर के पक्ष में फैसला आया तो इनके राष्ट्रीय नेता सबसे पहले जाकर राम मंदिर में वहां पर मत्था टेके। अरे भैया, तुम राम के खिलाफ, मंदिर के खिलाफ, तुम्हारे एक नेता कपिल सिब्बल, मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री, जो मंदिर के खिलाफ केस लड़ रहे थे, और जैसे मंदिर के बारे पक्ष में फैसला आया तो ये लोग दिखावे के तौर पर खुश हुए, लेकिन अंदर से इनको बिल्कुल शांति पसंद नहीं है सुषमा जी। कोर्ट मस्जिद तोड़ने के लिए तो कोर्ट भी ऑर्डर नहीं देगी ना, ये तो कानून में भी नहीं है कि ना किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के दूसरा स्थल बनाया जाए। सुषमा जी, देखिए, मैं बार बार कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो बिल्कुल पूरे देश को, भारतीय जनता पार्टी को मंजूर है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई हमारे न्यायालय नहीं है, और हमारी आस्था सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा, क्योंकि ये 200-300 साल की
जो भी सी बात करता 400 साल पहले की, अरे भाई इस भारत देश में कितने अत्याचार हुए हैं, भारत में कितने मंदिरों को तोड़कर गिरा दिया गया। अगर 400 साल पहले की बात करेंगे तो आपका दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा भारतीय जनता के लोग उसको मानेंगे। केवल मानेंगे नहीं तो ये जो मैंने बताया ना, FBI और ओवैसी की जो टीम, ये जो एफबीआई पैदा नहीं है करते, जो महेश भारत जी, में शासन नहीं पीएफआई है, चाहते, भारत की पीएफआई। तरक्की नहीं चाहते, यही लोग भारत महेश देश जी, के विरोधी होंगे। महेश जी, पीएफआई है, एफबीआई नहीं है, पीएफआई है, जो मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करती है, एक पार्टी अलग से बनी हुई है सॉरी ये। सॉरी, पीएफआई के लोग ये कभी भी नहीं चाहेंगे इस भारत देश के अंदर सुख शांति रहे, क्योंकि इनका काम शुरू से रहा है लोगों को लड़ाना, दंगे फसाद भड़काना, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली का मुद्दा हो, चाहे आसाम का मुद्दा, इनका एक ही मकसद है कि इस भारत देश के अंदर किसी भी तरह सुख शांति ना रहे। लेकिन शायद महेश जी अभी जो एक्ट है 1991, उस पर तो अभी सुनवाई नहीं हुई ना, उसका फैसला तो अभी आना बाकी है। और उस पे क्या फैसला आता है कि मंदिर पूजा का अधिकार मिलेगा, या मंदिर तो मस्जिद तो नहीं तोड़ी जाएगी, क्योंकि ये जो 1991 का जो कानून है, इसमें कहा गया था कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ा नहीं जाएगा। जी देखिए सुषमा जी, जो केस सर्वोच्च न्यायालय के अंदर पेंडिंग है और वो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाना है। मैं बार बार कहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय कोई भी फैसला आए, चाहे पक्ष हित में आए चाहे विपक्ष में आए, भारतीय जनता पार्टी उस फैसले को मंजूर, भारतीय जनता पार्टी को और इस भारत देश को होगा। और सर्वोच्च न्यायालय में हमारा विश्वास है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय, मैं बार बार कहता हूं कि जो पहले गलतियां हो चुकी वे गलतियां अब दोबारा भारत के अंदर नहीं होगी। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में भारत देश के अंदर जो भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वो सबको मान्यता होगा। एक महेश जी, ये भी कहा गया है कि ज्ञानव्यापी की जो सुनवाई होगी अब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, तो ये कहाँ तक सच है? क्या आप लोगों ने इसके लिए कोई अर्जी लगाई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फैसला किया जाए? क्योंकि बाबरी मस्जिद पर फैसला आने में तो बहुत टाइम लग गया था, कितने साल देखिए उसको सुषमा जी, बीत गए, लेकिन इसका ज्ञानव्यापी का फैसला आप लोग कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक के जरिए जल्दी ही करा जाए। सुषमा जी, आपको ध्यान होगा राम मंदिर का जो मैटर था वो कितने दिन इस देश के अंदर इस विपक्षी लोगों ने चला दिया। फास्ट ट्रैक इसलिए कहा कि मैंने कहा कि जल्दी फैसला आना चाहिए और जो सच्चाई है वो पूरे देश के सामने आने चाहिए, ताकि लोग जान सके कि वाकई में यहाँ पे मस्जिद थी या मंदिर थे या भारतीय हिंदू संस्कृति के हमारे जो पुरातत्व के वो मिले अवशेष वो है। तो फास्ट ट्रैक का मतलब ये होना चाहिए, कोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय का, ये नहीं कि इस फैसले को आप 5 साल 10 साल के लिए लंबित कर दे। आज जो भी कानून प्रक्रिया है, फास्ट ट्रैक आज बनी है, और इस भारत देश के अंदर मैंने कहा जो पहले जो काम होते थे, जो गलतियां हुई, वे वर्तमान में कोई गलतियां नहीं है। और ये सर्वोच्च न्यायालय भी चाहता है कि फास्ट ट्रैक से जल्दी फैसला आके ताकि लोगों में अमन चैन बने रहे, क्योंकि जो इस प्रकार के लोग हैं जो देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, इन लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा फास्ट ट्रैक से जल्दी आएगा और लोगों को पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी महेश जी, आज थोड़ा सा समय थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो रही है आज, मैंने इसीलिए कोई भी शायद जुड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए मैंने आपके साथ शुरुआत की थी। और मुझे लगता है कि इतनी चर्चा काफी है, आगे भी मैं इस पे नजर बनाए रखूंगी बिल्कुल इस विषय पर, और आपको जोड़ती रहूंगी, आपके साथ में जुड़ती रहूंगी चर्चा पर, आपको बुलाती रहूंगी मैं इस पर, और मैं नजर बनाए रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा पर आने के लिए। नमस्कार।